हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है मुझे आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बट आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ 3 लेटर्स वर्ड्स। अब आपका बच्चा जो है ABCD भी सीख गया है, 2 लेटर्स वर्ड्स भी सीख गया है। वो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है 2 लेटर्स वर्ड्स। हमें इंग्लिश सिखाने के लिए लिखना या फिर बोलना, रीडिंग जो भी है, अगर हमें इंग्लिश की शुरुआत करनी है तो 2 लेटर वर्ड से करना है। अब आपका बच्चा 2 लेटर वर्ड्स अच्छे से पढ़ सकता है और जितना भी आपने सिखाया है उसे याद हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें 3 लेटर वर्ड्स जो है हमें बच्चे को सिखाना होगा। अगर बच्चा 2 लेटर वर्ड्स याद कर रहा है तो यानी कि अब उसका याद करने की जो पावर है वो बढ़ चुकी है। अब हमें उसे क्या करना होगा, 3 लेटर वर्ड्स हमें देने होंगे और इसे भी हमें लर्न करने के लिए देना है। बट दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लिख करके हो गया ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे से पूछना है उसे। अगर बच्चे का लिख करके हो गया है, आप उसे याद करने को दो, याद करना सिखाओ। याद कैसे करना है, ये क्या है, जैसे 2 लेटर वर्ड्स है तो आप उसे कैसे सिखाओगे। ये क्या है, यस। यस क्या है, एस। एस से क्या होता है, सन। ये क्या है, ओ से क्या होता है, ऑरेंज। अच्छा, एस और ओ ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, सो। और इसे क्या करना है, हमें याद करना है। अब कैसे याद करोगे, रट्टा नहीं मारना है। बच्चे को कभी भी आप रट्टा मारना नहीं सिखाएंगे। अगर आप बच्चे को रट्टा मारना सिखा रहे हैं कि हाँ जो लिखा है बस उसे ब्रेन में हमें क्या करना है, डाल लेना है, दिखा तो बस हो गया, नहीं, उसे क्या होगा, उसका जो ब्रेन है वो स्लो हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, इसे समझाना होगा, इसे हमें बताना होगा इसके बारे में। आप कोई भी वर्ड अगर बच्चे को दे रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसे उस शब्द से उसे इंट्रोड्यूस करना होगा कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसका स्पेलिंग क्या है। बच्चे को स्पेलिंग लिखने के लिए दो, कई बार, बहुत बार लिखाओ उसे। आप ये मत सोचो कि मेरा बच्चा कितनी बार लिखेगा, नहीं। आपका बच्चा जितनी बार लिखेगा उतना उसके लिए अच्छा है, उसके ब्रेन के लिए अच्छा है। तो क्या करना है, आपको रट्टा नहीं मराना है बच्चे को। बच्चे को याद करना सिखाना है, बच्चे को समझना सिखाना है। अगर उसका बेसिक अभी से क्लियर है, अभी से अगर वो समझ के याद करेगा तो उसे आगे जाकर के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्या आप क्या करोगे, शब्दों को उसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ये इट्स योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे उसे याद करना सिखा रहे हो। अब आपने ये यस फॉर क्या होता है ये भी बता दिया, ओ फॉर क्या होता है ये भी बता दिया। अब ये दोनों को हम जो है मिला करके अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या होता है, इसको एक साथ लिखने के बाद हम इसे क्या पढ़ते हैं ये भी बता दिया। अब बच्चे को थोड़ा बहुत तो इसके बारे में नॉलेज हो गई। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और रिपीट कर दो तो उसे क्या होगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया है तो अब बच्चा इसे जब याद करेगा, पढ़ेगा तो आपकी कुछ न कुछ बातें तो बच्चे के दिमाग में आने ही वाली है। जब दिमाग में आएगी तो वो समझने का कोशिश करेगा। जरूरी नहीं है कि बच्चा एक बार में ही सब कुछ समझ जाए, नहीं, लेकिन आपकी कुछ बातें तो उसकी समझ में आएगी। और जब ये आप हैबिट डालोगे, आप उसे हर हर जो वर्ड्स है, जैसे आंट, कैट, बैट, आप जो अगर ये सब दे रहे हो, इसके बारे में, कैट, कैट के मतलब क्या होता है, बिल्ली, बैट, बैट क्या होता है, हम जिससे बैट बॉल खेलते हैं, वो आप उसे टॉय भी दिखा सकते हो। तो वो क्या होगा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें बैट से रिलेटेड, कैट से रिलेटेड, बैग से रिलेटेड, डे, आप ये सब चीजें अगर जब उसे बताओगे बच्चे को तो क्या होगा, वो समझेगा। और उसके बाद उसके माइंड में एक ड्राइंग बनेगी कि हाँ ये चीज ऐसे है। तो क्या होगा, वो लर्न भी करेगा। वो जो अगर कोई चीज है वो उसने देखा है, कोई टॉय, तो वो अपने दिमाग में उसे भी लाएगा और उसे वो समझने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या है, हम जो है 3 लेटर वर्ड्स हम ऐसे सिखा सकते हैं। अभी देखो, अगर आपने
याद करना सिखा दिया है, 2 लेटर्स वर्ड्स याद करना सिखा दिया है, तो 3 लेटर वर्ड्स जो है वो लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा बच्चे के लिए। तो क्या हम इधर पे क्या कर सकते हैं, ए क्या है, ए के बाद क्या है एन, और एन के बाद क्या है टी। अब इसे हम जो है पूरा एक साथ ज्वाइन करके कैसे पढ़ेंगे, ऐसे आप बच्चों से पूछोगे, फिर बच्चा अगर बोल पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बोल पा रहा है तो आप बताएंगे। हाँ, एंड अब इसके आगे क्या है, सी ए टी। अब बच्चों को अगर और इंट्रोड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, सी फॉर कैट, है ना, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैट। और ये क्या है, ए फॉर क्या है, एप्पल। और ये क्या है, टी, टी फॉर ट्री। अब सी ए टी क्या लिखा है, सी ए टी क्या है, सी ए टी। अब इसको हम एक साथ क्या पढ़ेंगे, सी ए टी कैट। तो ऐसे क्या करोगे आप, ऐसे आप बच्चे को सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बता रही वैसे ही आपको बच्चे को पढ़ाना है। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, आपका बच्चा आगे चल के बहुत ही ब्रिलियंट बन जाएगा, बहुत ही उसका ब्रेन जो है वो शार्प हो जाएगा। अब इतना आप कर लिए 3 लेटर्स, अगर याद करा लिए, इसको क्या करना है, आपको बार बार लिखाना है, बार बार एक ही शब्दों को बार बार बताना है। अगर दोस्तों ये समझ में आ गया है तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।